एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में दिखाता है कोई दूसरा यूनिक जिसका नाम यूनिक वैंग है, उसका मेंशन दिखाता है और यूनिक वैंग का नौकर बोलता है कि ये हो गया है यूनिक वैंग। तो यूनिक वैंग बोलता है कैसा था ये। तो उसका नौकर बोलता है मैंने पहले ही लेडी चेन के पापा चेंग पिंगजी को बता दिया है कि यूनिक ली ने लकड़ियों के लिए उसके दुश्मन से डील कर लिया है, तो उसको अब समझ आ गया है कि उसका अपनी बेटी देने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद यूनिक वैंग बोलता है अच्छा तो फिर इसके बाद क्या हुआ। तो उसका नौकर बताता है चेंग पिंगजी को जब ये पता चला तो वो नाराज हो गया था, तो मैंने उसको और भड़काकर और भी आग बढ़ा दिया है और अपने लोग में शामिल कर लिया है उसको। और ये सब करते वक्त मैंने उस यूनिक ली को पनिशमेंट भी दे दिया है और मैंने चेंग पिंगजी को बोल दिया है कि आप प्रॉमिस करते हैं लकड़ियों के व्यापारी उसी से करेंगे अगर वो सफल हो गया इसमें। तो इसके बाद चेंग पिंगजी तुरंत मान गया। उसके बाद यूनिक वैंग बोलता है अच्छा ये भी बुरा नहीं है, और वो मन में सोचता है यूनिक ली मेरे स्वीट हार्ट तैयार हो जाओ, मेरा गिफ्ट जल्दी ही आता होगा। उसके बाद यूनिक ली के मेंशन दिखाता है। यूनिक ली एकदम परेशान रहता है और सोचता है मुझे पता था उस हथियारे का कुछ और ही मकसद था। राजा के जो कपड़े थे यहाँ से सब गायब हैं और जो कल हुआ वो सब कुछ ज्यादा ही डराने वाला था। अगर उस पागल ने चिकन छुपाया ना होता अपने कपड़े में तो क्या होता। चलो मुझे अब चिकन के बारे में और नहीं सोचना चाहिए, ये मुझे हर बार गुस्सा दिलाता है। और वो सोचता है कि क्यों वो हथियारे ने उस पागल लड़की लेडी चेन को ही पकड़ा और सब लोगों में से, और वो पागल इसलिए पकड़ी गई सिर्फ एक चिकन के लिए। जो भी हो मैं सच में एकदम डर गया था। मुझे लग रहा था कि मैं हैरान और गुस्सा महसूस कर रहा था, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अलग ही फीलिंग थी वो जो मैंने कभी भी पहले महसूस नहीं करी थी। चलो जो भी हुआ मैं खुश हूँ कि आप ठीक है लेडी चेन। फिर उसको किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और नौकर बोलता है बुरी खबर है यूनिक ली, कोई आया है यमन से और वो आपको बुला रहे हैं। यमन में पुराने जमाने में इंसाफ के लिए सुनवाई होती थी। यूनिक ली सोचता है क्या अब हो गया है। फिर दिखाता है सरकारी कर्मचारी लड़की को कहीं लेकर जा रहा होता है और लड़की उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और आपको यकीन है कि आप सही इंसान को यहाँ लेकर आए हैं। फिर लड़की देखती है उसको वो इंसान यमन लेकर आया हुआ है। लड़की सोचती है मैंने आज तक असलियत में पुराने जमाने का यमन नहीं देखा था, ये तो बहुत गजब है। फिर लड़की सोचती है जरा एक मिनट रुको, क्या वो पागल यूनिक ली थक गया है मुझसे और वो अब मुझे सरकारी लोगों से कहकर परेशान कराने वाला है। फिर वो लड़की देखती है वहां पर यूनिक ली, जज और लेडी चेन के पापा वहां होते हैं। लड़की सोचती है क्या मुझे पता ही था वो पागल यूनिक ली मुझे जेल में डालना चाहता है, मैंने तो सिर्फ एक चिकन चुराया था। फिर उसके बाद चेंग पिंगजी माने लेडी चेन के पापा लड़की को बोलते हैं ओ मेरी बेचारी बच्ची, तुमने कितना सहा होगा, सब ठीक हो जाएगा, पापा यहाँ आ गए हैं, डरो नहीं। लड़की सोचती है क्या हो रहा है। उसके बाद वो जज बोलता है तो फिर अब यहाँ सारे विटनेस आ गए हैं तो फिर शुरुआत करते हैं तुमसे चेंग पिंगजी। उसके बाद वो बोलता है जी माय लॉर्ड, ये सब 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। मुझे बताया गया था कि पैलेस की सिटी में रिनोवेशन का काम होने वाला है, तो मैं लकड़ियों के सप्लाई के लिए देख रहा था और मैंने लकड़ियों का सप्लाई हमेशा से बेस्ट रहता है इसलिए, लेकिन आप जानते ही हैं कि जमीन में गड़े हुए सोने अपने आप चमकते नहीं हैं, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था यूनिक ली को इनविटेशन देने के अलावा। यूनिक ली डायरेक्टर है पैलेस के, तो मैं उनसे बात करना चाह रहा था अपनी लकड़ियों की क्वालिटी के बारे में और उनसे पूछना चाह रहा था कि वो चेन फैमिली के साथ डील करें। फिर आखिरकार मुझे पैलेस में लकड़ियाँ पहुँचाने का सौभाग्य मिल गया। उसके बाद अचानक से यूनिक ली ने मुझे बताया कि वो मेरी बेटी को चाहने लगे हैं और उनने मुझे मेरे बेटी को उनके पास भेजने को बोला। फिर दिखाता है लड़की सोचती है अब मुझे समझ आया, असलियत में लेडी चेन के पापा
यूनिकली को फंसाना चाहते हैं और ये मुझे यहाँ पर विटनेस के लिए लेकर आए हैं। वैसे भी लेडी चेन के पापा तो सिर्फ एक व्यापारी हैं, तो उनकी इतनी हिम्मत होगी नहीं ये सब करने के लिए। पक्का इस सब के पीछे कोई और है जो ये यूनिकली के पीछे पड़ा हुआ है। फिर दिखाता है चेन पिंजी बोलता है, चेन हुइयांग मेरी बेटी है, मैंने इतनी मुश्किल से इसको यहाँ भेजा है इस यूनिकली के पास, जिसके पास वो चीज़ ही नहीं है जो हर मर्द के पास होनी चाहिए। फिर लड़की सोचती है इनने तो सच में ऐसा एक्टिंग किया है जैसे कि ये मुझे यहाँ भेजना ही नहीं चाहते थे एकदम, लेकिन इनको सिर्फ अपने बिजनेस से ही लेना देना है। फिर लड़की सोचती है रुको, ये शायद एक अच्छा मौका होगा सब कुछ बदलने के लिए। अगर मैं ऐसे ही चुप रही तो यूनिकली चेन पिंजी के जाल में फंस जाएगा और ये पागल यूनिकली को अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा और मुझे चेन पिंजी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन क्या पता अगर इनने मुझे फिर किसी को दे दिया, और क्या पता जिसको ये दें वो इंसान कैसा हो। इसके बजाय मैं यूनिकली के साथ ही रहूं। लेकिन अगर मैं यूनिकली की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं और वो जीत जाए तो फिर क्या वो चेन पिंजी से बदला लेने के लिए मुझे डबल भूखा रखेगा। और लड़की सोचती है तो बहुत ही मुश्किल चॉइस है, और वो आंखें बंद कर लेती है तो उसको यूनिकली का उसके लिए परेशान चेहरा दिखाई देता है और वो सोचती है मुझे लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया है।